सुनी रहूं पवन कुमार काले बुद्धि विद्या ते हो हर हो वाणी मां सारते भैया तो बलदान राम कथा का फिर हर घर अपने आस्था विराजिए पवन बोले श्याम रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की आइए मेरे प्यारे जहां तक हमारी आवाज जा रही है सर्वप्रथम स्तुति में ध्यान देना और स्तुति के उपरांत भजन भक्ति रचना में ले चलेंगे हम। उसके बाद परीक्षित गर्भ रक्षा और परीक्षित श्राद्ध पावन कथा में ले चलेंगे। आइए स्तुति में ध्यान देना है। आगे बढ़ के बैठे, थोड़ा आगे बढ़ के बैठे। ऐसे बैठो कि इधर उधर हर कोई नजर आते रहे सब लोग, ठीक है? जय हो। नहीं वो चक्कर बैठे हैं, तुम ऐसे बैठे सुनिरत सिद्धि हो जननायक करीबल बदल ये भगवान के नाम में बल है जो गूंगा भी बाचाल बन जाए। ये मेरे को पद में ही ध्यान न देना, जहां भी आवाज जाए तो ये ध्यान देना कि हमारे प्रभु में इतना बल है। मूक होई बाचाल तमको चढ़ाई गिरिवल और लगड़ा पर्वत पे चढ़ जाता। कैसे? जब भगवान की दया होती है। क्या सुकृता सुदया
नील सरोवर श्याम, ऐसा भगवान का नीला रंग बतलाया गया है। नील सरोवर श्याम तरुण वरुण पारिजो नयन, और भगवान की आंखें कमल के फूल के समान बताई गई है। तरुण वरुण पारिजो नयन, करहु समम मुनि धाम, सदा क्षीर सागर स्तन। भगवान का शरीर बड़ा सुंदर है, भगवान का शरीर सुंदर है। कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। उस समय का मैं सुनाने जा रहा हूं कि माता के गर्भ के अंदर भगवान हमारा तुम्हारा लालन पालन कैसे करते हैं। भैया यहां भी हमारी आवाज आ रही है, ध्यान देना। राम नाम की लूट है, ऐसे राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, नहीं तो मौका नहीं पाओगे मेरे प्यारे।
वक्त समय जब आएगा तो प्राण जाएंगे। रात तो बड़ी बात है, एक शब्द नहीं निकल पाएगा। महाराज, दुनिया कहती है, हम कहते हैं, तुम कहते हो, सभी कहते हैं कि भैया हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या बताएं, हमारे पास समय नहीं है। पैसा कम नहीं है, परिवार कम नहीं है, ऐशो आराम कम नहीं है, लेकिन जिसका कमी नहीं होनी चाहिए वही कमी है, समय नहीं है। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। शर्मा जी, समय से मौका ही नहीं लगता कि क्या करें क्या न करें, लेकिन उसके साथ में कुछ समय ऐसा भी निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान हमारे तुम्हारी देखभाल माता के गर्भ के अंदर कैसे करते हैं, ये भजन आवाज लगा के बताएगा हमें आप सभी को। हमारी आवाज जहां भी जा रही है ध्यान देना। कारीगरी हो कारीगरी करता रे सुधन धन तेरी, सुधन धन तेरी महिमा है अपरंपार। भगवान की ऐसी लीला है मेरे प्यारे कि उससे हम आप लोग बदल नहीं सकते। अगर बदलाव करना चाहेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। माटी कहे कुम्हार से तू काहे लौधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि लौ दूंगी मैं कोई। धन धन तेरी कारीगरी करता रे। माता के गर्भ के अंदर कैसे हम आप लोग आए? मात पिता की संग संगत से क्या आनंद बनाया है। धीरे धीरे मात पिता की संग संगत से क्या आनंद बनाया है। रज बिरज दोनों को मिलाकर एक जगह ठहराया है। मात पिता की सत्संगति के क्या आनंद बनाया है। रज बिरज दोनों को मिलाकर एक जगह ठहराया है। देखो, सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया? सीना पेट बनाई दियो भगवान, बादी में शीश रचाया। एक लाट नमूना बनाई दियो कारीगर की माया। बिन कोयला बिन
अग्नि हथौड़ी, उसके पास कोयला नहीं है, आग नहीं है, घन नहीं है, हथौड़ी नहीं है। वारे मेरे प्रभु, बिन कोयला बिन अग्नि हथौड़ी, अरे सरसी घन लुहार, तो धन तेरी, तो धन तेरी महिमा है माता के गर्भ के अंदर हमारा तुम्हारा 2 महीने का आया। 2 महीने का जब माता के गर्भ के अंदर हम तुम हुए, कितने समय के? 2 महीने के। भगवान ने निर्माण बढ़ाया कैसे? 2 महीने के बाद पेट में चिन्ह प्रकट हो जाते। 2 महीने के बाद पेट में चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। हाथ पाँव घुट लाल उंगलियां आदि सभी बन जाते हैं। चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। हाथ पाँव घुट लाल उंगलियां आदि सभी बन जाते हैं। भगवान ने सोचा, ये बच्चे का मैंने निर्माण तो करना प्रारंभ किया, अगर इस बच्चे की हिफाजत नहीं करेंगे तो इसके चोट लग सकती है, इसकी देह में खराश आ सकती है, इसका शरीर खराब हो सकता है। तो भगवान ने जानते हो क्या दिया? जिसकी रक्षा के चौतरफा झिल्ली वीर चढ़ाते हैं। जिसकी रक्षा के चौतरफा झिल्ली वीर चढ़ाते हैं। 2 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है? ध्यान देना, 14 इंच का लंबा होगा। वारे मेरे कवि, वारे ऋषि मुनि, जल बिहारी गर्भ के अंदर 2 महीने के बच्चे की नाप ले ली और वजन कर लिया। 14 इंच का लंबा होगा, आध शेर को भार, धन तेरी, धन तेरी महिमा है। समय बढ़ने लगा। 2 महीने से 5 महीने का गर्भ आ गया। 5 महीने का गर्भ जब आया तो भगवान ने निर्माण को साफ सुथरा बनाना प्रारंभ किया। सफाई कैसे प्रारंभ की? 5 तत्व 5 मांस फिर बना के पुतला रख डाला। हो गई उंगलियां अलग अलग और शीश साथ में है काला।
और शीश साथ में वाले प्रभु। अब महीन महीन पुर्जे भगवान बना रहा है। महीन पुर्जे कौन है मौर्य जी, ध्यान देना। शरीर के महीन पुर्जे, आंखें बिन्नी भौहें पलके और पुतली का है रंग काला। आंखें बिन्नी भौहें पलके और पुतली का है रंग काला। देख भाल जिसे देख सके प्रभु लाई रोशनी भर डाला। उसने क्या नहीं दिया, ज्ञान ध्यान गुण कर्म बुद्धि बलो। ज्ञान ध्यान गुण कर्म बुद्धि बलो, अरे सब कुछ लियो संभारी। सो धन धन तेरी, सो धन धन तेरी लीला है बच्चे के पैदा होने का समय आ गया। अरे बच्चा भगवान से कहता है प्रभु हमें बाहर जाने का रास्ता बता दे। हमारी बात पे ध्यान देना। भगवान कहते तू बाहर जाकर करेगा क्या, यहाँ रहे। नहीं स्वामी हमें बाहर जाने का रास्ता बता दो, हमें यहाँ बड़ी परेशानी हो रही है। भगवान कहते हैं तू बाहर तो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ वचन दे। क्या दे? हमें घूस दे। भगवान भी घूस ले रहे। भगवान की घूस क्या है जानते हो? वचन। बच्चा कहता है स्वामी हम तुम्हें क्या वचन दें? तो भगवान कहते हैं तू दुनिया में जाके करेगा क्या, हमें ये बता। हे प्रभु हम दुनिया में जाएंगे तो तेरा भजन करेंगे, अच्छे काम करेंगे, बुरे काम की तरफ देखेंगे नहीं, करना तो दूर है। भगवान को दया गई और उसने बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया और बच्चे की पोटली की गांठ खोल दी। हाय हाय, बच्चा बाहर कैसे आ रहा है? पैदा होने से पहले तो तकलीफ सही ना जाती। पैदा होने से पहले तो तकलीफ सही ना जाती है। जब राम नाम का कौल किया तब मूर्ति बाहर आई। लेकिन राम भजन नहीं कीना सभी अवस्था जाती है। लेकिन राम नाम नहीं कीना सभी अवस्था जाती है। जब जमराज वेद को आए याद पुरानी आती है। मरने के समय ये जीव अपनी बीवी देखा है, बच्चे देखा है, परिवार देखा है, बहन लड़का देखा है, और ये जीव मरने के समय कहता है ये छूटा जा रहा, मैं क्या करूं?
पैदा होने से पहले तो तकलीफ सही ना जाती है। राम नाम का कौन लिया तो राम भजन नहीं जीना तभी अवस्था जाती है। जब यमराज लेने को आए याद पुरानी आती है। धन माल खजाना छूटी जाके धन माल खजाना और सुंदरी नारी तेरी महिमा है महिमा बोले राम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो। 88 ऋषि वृंद बैठे हैं और समस्त ऋषियों के समक्ष महाराज सूतदेव विराजमान है। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों में से कुछ बाबा सूतदेव से कहते हैं गुरुदेव अब हमें भगवान के पावन में ये चरित्रों की कथा में लेके चलो। या केवल ऋषि कहते हैं कि हे महाराज सूतदेव माना कि मैंने भी ब्रह्म चर्चाएं करी हैं, सत्संग किए हैं, सब कुछ किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आज तक आई कि अपराध कोई करता है और फल कोई दूसरा भोगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, अपराध कोई करे और फल कोई दूसरा भोगे, ये कैसे है? ये तुलसीदास बाबा ने भी बताया है। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अपराध कोई और करे और उसका फल दूसरा भोगे। क्यों? अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने, योग ऐसी भगवान की ही गति है कि अपराध कोई करता है और फल उसका वो नहीं दूसरा भोगता है। कारण क्या है? सूतदेव कहते हैं ऋषियों ऐसी ही कथा हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, ध्यान देना। महाभारत का युद्ध शांत नहीं हुआ है अभी, क्योंकि महाभारत का युद्ध दुर्योधन के ऊपर प्रारंभ हुआ है और जब तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जिंदा है महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं माना जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण से कहते हैं मनोहर हे श्याम सुंदर अब तो मैं महाभारत का युद्ध जीत गया हूं। मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं पांडवों नहीं,
माना कि महाभारत के युद्ध में तुमने बड़ी वीरता से युद्ध किया, लेकिन महाभारत का युद्ध अभी तुम जीते नहीं हो। नकुल कहते हैं, हे प्रभु, जब कोई लड़ने वाला ही नहीं है तब तो मैं जीत ही गया हूं, मेरी जीत हो गई है। श्याम कहते हैं, आओ हमारे साथ चलो। आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे पांचों पांडव जा रहे हैं। ये पांडवों को नहीं मालूम है कि भगवान कृष्ण हमें लेकर कहां जा रहे हैं। जंगल के अंदर जाते हैं भगवान कृष्ण पांचों पांडव, तो एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। श्याम कहते हैं, भैया क्या इधर से कोई वीर पुरुष हाथ में गदा लेते जाते देखा है तुमने? वो शिकारी कहता है, हाँ स्वामी, बस कुछ देर पहले इधर से एक वीर पुरुष हाथ में गदा लेकर जाते हमने देखा है। आगे बढ़कर भगवान कृष्ण वसुंधरा पृथ्वी की तरफ देखने लगे। मुस्कुराते श्याम कहने लगे, चलते चले आओ पांडवों, बस तुम्हारी विजय, युद्ध की विजय का समय बहुत नजदीक है, चलते चले आओ। आखिर भगवान ने पृथ्वी की तरफ क्या देखा? दुर्योधन के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी, अच्छाई थी, क्योंकि दुर्योधन जहां पर अपना पैर रखता था वहां पर पद्म का निशान बन जाता था। पद्म कहते हैं फूल को, पद्म माने फूल। एक अच्छाई दुर्योधन को मौत की तरफ लेकर के जा रही है, तो हम तो इतना ही कहेंगे भैया, हुई है बाई तो राम रति राखा, हुई है बाई तो राम रति राखा, तो कई तरह का बढ़ावही राखा। भाई जो राम रचि राखा, ओ कई तर्क बढ़ा बैसाखा। उसको जो मंजूर होगा वही होगा। निशान देखते देखते भगवान कृष्ण पांचों पांडव व्यास सरोवर के पास आ गए। कहां आ गए? व्यास तालाब के पास। चारों तरफ भगवान कृष्ण ने देखा, कहीं भी पैरों के निशान नहीं है, बस वो पैरों के निशान व्यास सरोवर तक जाकर के समाप्त हो गए। मुस्कुराते भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भीम, इस समय धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन इस सरोवर के अंदर बैठा है, और हाँ, आज ही आज अगर दुर्योधन को तुम बाहर निकाल लिए तो युद्ध तुम जीत जाओगे, और आज अगर दुर्योधन बाहर नहीं आया तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम क्या, अगर तीनों लोगों की ताकत लेकर मैं भी दुर्योधन से युद्ध करूंगा तो हमें भी हार जाना पड़ेगा। क्या कारण है कि वो जगत निवास भगवान दुर्योधन से हार जाए? कारण है, उस कारण का पता भी आपको चल जाएगा। पवन पुत्र भीम ने जिस समय ये बात सुनी कि दुर्योधन इस सरोवर में बैठा है, तो गदा की पकड़ को मजबूत कर ललकार लगा दी, अरे दुर्योधन, बाहर निकल के आ जा, हमसे युद्ध कर, और अगर हार गया तो मारा जाएगा, और जीत गया तो तू राजा बनेगा। पवन पुत्र भीम की ललकार सुनकर के दुर्योधन बाहर आने लगा, तो हाथ जोड़ करके लक्ष्मी दुर्योधन के सामने खड़ी हो गई। ये कारण है मेरे प्यारे,
कि भगवान भी अगर युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। ये कारण है क्योंकि पांडवों के पक्ष में है भगवान और दुर्योधन के पक्ष में कौन है? भगवान की लक्ष्मी। लक्ष्मी कहती है, हे महाराज दुर्योधन, आज बाहर मत जाओ। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि कल जाओगे तो जितनी तुम्हारी सेना वाली गई मैं सर्वस्व तुम्हें अजेय करके दे दूंगी। ये युद्ध में हारेगी नहीं और कभी मारी नहीं जाएगी। दुर्योधन रुक गया, बैठ गया। इंतजार करने के बाद में आज पवन पुत्र भीम ने दोबारा ललकार लगा दी, अरे दुर्योधन, अब की बार हमारी आवाज सुनकर के बाहर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा तेरे साथ? अरे हम कदम फाटी जलू जई है, हम कदा फाटी जलू जई है, के सब पकड़ी के पवन नहीं है। अगर अब की बार तो बाहर नहीं आया तो अपनी गदा से व्यास सरोवर के पानी को फाड़ तेरे बाल पकड़ में बाहर निकाल के डाल दूंगा। ये शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। हाथ में गदा लेकर के दुर्योधन बाहर आने लगा तो लक्ष्मी कहती, महाराज मान जाओ, मैंने तुम्हें सच वचन दिया है, कल जाओगे तो सर्वस्व मेरी सेना तुम्हारी अजेय करके मैं दे दूंगी। लक्ष्मी के ठोकर मार दी दुर्योधन ने, ठुकरा दिया और कहता है, जा जा, मैं तेरे लिए कायर कायर सुन करके बैठा हूं। ये दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं होगा। लक्ष्मी को ठुकरा करके आज दुर्योधन व्यास सरोवर के बाहर आया तो देखा 5 पांडव और भगवान कृष्ण खड़े हैं। ये मेरी माताओं बहनों भाइयों, जहां भी आवाज जाए जरा ध्यान देते रहना। दुर्योधन को अपनी मौत नजर आने लगी। 5 पांडव भगवान कृष्ण खड़े हैं तो इस समय दुर्योधन को 5 पांडव भगवान कृष्ण नहीं, महाकाल और काल के दूत नजर आ रहे हैं। लेकिन दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि देखा जाएगा जीत होगी या हार होगी वो बात की बात है, लेकिन हमें जो करना है वो तो हम कर ही सकते हैं। दुर्योधन कुछ बोलना चाहता है लेकिन आगे बढ़कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भैया दुर्योधन को सीने से लगाते कहते, भैया चलो चलो, चल करके तुम राजा बन जाओ। हमने जो 5 गांव तुमसे मांगे थे, हमें 5 गांव भी नहीं चाहिए। हम चारों भाइयों को लेकर कहीं चले जाएंगे, लेकिन तुम राजा बन जाओ। दुर्योधन कहने लगा, नहीं भैया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? दुर्योधन कहता है, बड़े भैया, अब तो मैं राजा तब बनूंगा जब युद्ध में हम तुम्हें हरा दें। हम राजा और तुम हमें हरा दो तो तुम राजा। भगवान कृष्ण को बढ़िया मौका मिला। श्याम कहने लगे, दुर्योधन राजा तो भीम है, भीम राजा है। हाँ, ये कैसे मैं मान लूं कि राजा भीम है? बड़े भाई युधिष्ठिर सामने है और छोटा राजा बन जाए? भगवान कृष्ण कहने लगे, ये सत्य है। दुर्योधन कहने लगा, ये नहीं मानेंगे हम। कैसे मानोगे? दुर्योधन बोला, अगर बड़े भैया युधिष्ठिर भीम को प्रणाम कर ले तो हम जानेंगे कि भीम राजा है। और ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर अगर भीम को प्रणाम कर दे तो भीम जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि वो धर्म के अवतार थे। मुस्कुरा गए भगवान कृष्ण
और भीम के पास जाकर भीम की बगल में श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक दबा दी और इशारा किया, आओ महाराज आओ। हे धर्मराज आगे बढ़ो। और अब तुम भीम को प्रणाम नहीं करोगे, वरना भीम के बगल में जो गीता की पुस्तक दबी है उसे प्रणाम करोगे। क्यों? मंदिर में जब जाते हो तो मंदिर की संगमरमर दीवार की पूजा करते हो या उसमें मूर्ति रखी उसकी पूजा करते हो? बोलो, पूजा तो मूर्ति की जाती है ना। हमारे आपके सनातन धर्म में दीवार कितनी भी बढ़िया हो, मूर्ति कितनी भी पुरानी क्यों हो, लेकिन पूजा मूर्ति की हो। आगे बढ़कर के युधिष्ठिर ने भीम की तरफ झुक करके प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने तो गीता की पुस्तक को प्रणाम किया, लेकिन दुर्योधन यही समझा कि बड़े भैया ने भीम को प्रणाम किया। मानना पड़ा मेरे प्यारे कि राजा भीम है। अब क्या था? अब राजा जब भीम है तो भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इतना भयानक गदा युद्ध होता है। गदा युद्ध होते होते जिस समय भीम को उस समय का दृश्य याद आया कि जिस समय हरी सभा के अंदर दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, पांचों पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, पितामह भीष्म, बड़े बड़े सभासद बैठे, सभी की तरफ निदान डाली, कोई लाज बचाने वाला नहीं। चारों पांडव सर झुकाए बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। लेकिन भीम उस समय भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और भीम ने उस समय हाथ में गदा लेकर खड़े होकर के कसम खाई थी कि दुर्योधन ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। सुन, अरे दुष्ट दुर्योधन तूने किया नीति से काम नहीं, जब तो तेरा तो अरे दुष्ट तूने किया नीति से काम नहीं, चाप तोड़ तेरा रक्त न पीलूं तो कुर्ती सुत नाम नहीं। गदा युद्ध हो गया सभा में, चाप तोड़ी रणवीर चला, दुष्ट दुशासन हुस्व बनाना कभी की मेरे प्यारे, उस समय का दृश्य जब भीम को याद आया तो भरपूर गदा का वार जंघा के ऊपर किया। वैसे गदा युद्ध में कमर के नीचे वार नहीं किया जाता, लेकिन भीम अपने क्रोध का भी और उसके साथ साथ अपने वचन का भी क्या करते, कसम का क्या करते। दुर्योधन की जंघा फट गई और आह की आवाज करता लहरा करके दुर्योधन जमीन पे गिर गया। मुस्कुराते भगवान कृष्ण कहते हैं, आओ पांडवों आओ, अब तुम महाभारत का युद्ध जीत गए हो, क्योंकि लड़ने वाला कोई योद्धा है ही नहीं। और दुर्योधन तो अब लड़ ही नहीं सकता, लड़ना तो दूर उठ के बैठ नहीं सकता। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण कहाँ जा रहे हैं ये पांडवों को अब भी नहीं मालूम है। हमारी आवाज जहां भी जा रही है जरा ध्यान देना मेरे प्यारे, ये मणिबंध कथा बताई गई है। जैसे कि बच्चा माता के गर्भ में कैद होता है, ये कथा भी ऐसे ही कैद मणिबंध बताई गई है।
भगवान जानते हैं कि युद्ध की खुशी में, जीत की खुशी में पांचों पांडव सो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से जागे हैं। और दुर्योधन जब तक जिंदा है वो कुटिलता की चाल चलने में बाज नहीं आएगा, ये गड़बड़ करता रहेगा। वहां लेके ही श्याम नहीं गए जहां रात में पांडव सोते थे, बड़ी दूर लेकर के पांडवों को भगवान चले गए। और जरा इधर देखेंगे आप, जांग टूट जाने से दुर्योधन हाहाकार कर रहा है। और दुर्योधन के पास गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, कृत्यवर्मा और कृपाचार्य, ये तीन महारथी आते हैं। कौन कौन आया? कृत्यवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कहता है, महाराज ये तुम्हारा हाल किसने किया, हमें बताओ। आंखें खोल कर कराहता हुआ दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा एक मेरा काम कर दे। अश्वत्थामा कहता है, महाराज आदेश दो। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा आज तुम पांचों पांडवों के सर काट करके हमें लाके दे दे, तो हम तेरा जिंदगी में कभी एहसान नहीं भूलेंगे। मुस्कुराता हुआ अश्वत्थामा कहने लगा, तो इसमें कौन बड़ी बात है। और दुर्योधन की आज्ञा को मान अश्वत्थामा नग्न तलवार लेकर पांडवों को मारने जा रहा है। ये मूर्ख ये भूल गया कि जिसके रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है उसका बाल बाका दुनिया में कौन कर सकता है, वही कर सकता है क्या? ये मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब क्रोध आता है तो ज्ञान संज्ञा शून्य हो जाता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान मनुष्य के अंदर नहीं रह जाता। वो कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा भी मूर्ख हो, उस समय सभी की एक ही गति होती है। अश्वत्थामा जिस समय नग्न तलवार लेकर पांडवों को मारने शिविर में आया तो देखा सात्यकी नाम का योद्धा पांडवों की पहरेदारी में खड़ा। चुपके से धोखे से सात्यकी का सर काट दिया। सात्यकी को अश्वत्थामा ने मार दिया और अंदर जाकर देखा तो 5 पलंग पड़े हैं और 5 पलंग पर 5 वीर पुरुष बेखबर नींद में सो रहे हैं। बेशक पांडव समझ करके क्या किया है मेरे प्यारे, अश्वत्थामा ने पांडव समझ क्या किया। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए उन पांचों के शीश ले पड़ा। पांडव समझकर पांचों के सर काट दिए और पांचों के सरों के बाल पकड़ अट्ठास करता अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने आ गया। तुम तो कहते थे पांडवों को मारना लोहे के चने चबाने के बराबर है, ये लो मैं पांचों के सर काट के ले आया हूं। ये पांडवों के सर कटे होने का समाचार दुर्योधन ने सुना तो अपनी दर्द दुर्योधन भूल गया। मौत सामने खड़ी है लेकिन वो भूल गया कि मैं मरने जा रहा हूं। लाओ
दुर्योधन बोला लाओ अश्वत्थामा लाओ, मैं ये सर दबा के देखूं ये सर कितने मजबूत है, क्योंकि मैंने सुना है कि पांडवों के सर पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। लाओ मैं दबा के तो देखूं। आगे को सर अश्वत्थामा बढ़ाता है और क्रोध के आवेग में दुर्योधन जिस सर को दबाता है वो प्रतिकुंड के समान फट जाता है। आज दुर्योधन रोने लगा और कहने लगा अश्वत्थामा ये क्या किया तूने, आज तूने सभी को बर्बादी के रास्ते मिला के खड़ा कर दिया। हाँ अश्वत्थामा, हमारा पांडवों का मतभेद था और जमीन की खातिर मतभेद था। हम नहीं देना चाहते थे, वो लेना चाहते थे। हमारा युद्ध हुआ, हमारे 99 भाई मारे गए, हमारे पुत्र पौत्र मारे गए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई कि आज तूने सब चौपट कर दिया। अश्वत्थामा, आज तूने हमारी और पांडवों की बदहाली कर दी। अब हमारे मरने के बाद हमें जल की अंजलि कौन देगा? लेकिन याद रखा अश्वत्थामा, 5 के 5 पांडवों में किसी को पता चल गया कि तूने मेरे बेटे मारे हैं तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुस्कुराता अश्वत्थामा कहने लगा ये तो चिंता हमारी है महाराज, आपकी नहीं है। अगर अब की बार हमारे हाथों से 5 पांडवों के बेटे मरे हैं तो मैं ढूंढ ढूंढ के एक कर पांडवों को मारूंगा। और रथ में बैठकर अश्वत्थामा पांडवों का पता लगाने जा रहा है। और इधर जरा इधर देखेंगे आप, सुबह हो गई, सूरज सर पे आ गया। द्रौपदी विचार कर रही है कि मेरे बेटे सोकर जागे क्यों नहीं, बड़ी देर कर दी आज। अपने बेटों को जगाने शिविर के अंदर जाती है तो आज शिविर में घुसते ही आज क्या देखा है द्रौपदी ने, और ढेरों से खून बह रहा था, और ढेरों से खून बह रहा था। हर वमला खड़ी रो रही थी। और द्रौपदी बाल बिखराए हुए, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पर पड़ी होती। 5 के 5 कलम खून से भरे पड़े हैं। अंदाजा लगाएंगे आप लोग, जिस माता के 5 बेटे हो एक समय में मार डाले जाए उस माता के दिल में क्या बीतेगी प्यारे। द्रौपदी बेहोश पड़ी है और उधर भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर वहां पर आ गए जहां द्रौपदी के 5 बेटे सरकटी लाश में पड़े हैं, जिनके सरों का पता नहीं है, धड़ पड़े हैं। ये भैया आज भगवान कृष्ण पहला द्रौपदी के पास में जाते हैं, बेहोशी दूर करी तो द्रौपदी कहती है मनमोहन क्या करने आए हो बोलो, तुम्हारी लीला में कौन सी कसर बाकी रह गई है जो तुम आए हो। श्याम कहते हैं बहन जानता हूं तुम्हारा दुख, आज तुम्हारे 5 बेटे मारे गए। एक बात बताओ मेरी बहन, अगर कल
उस जगह पर 5 पति तुम्हारे लेटे होते और हत्यारे ने 5 पतियों को मार डाला होता, तो बताओ मेरी बहना द्रौपदी तुम क्या करती? कुछ कर सकती थी ना। अभी श्याम और द्रौपदी के शब्द पूरे नहीं हुए कि गांडी भाई अर्जुन आ गए। तो अर्जुन ने अपने बेटों की मौत का मंजर जब देखा, हाल देखा, तो गांडी की तरफ हाथ चला जाता है अर्जुन का। और अर्जुन कहते एक बार बता दो द्रौपदी, जिसने हमारे पुत्रों को मार करके तुम्हें विद्रोही बनाया है, एक बार उसका नाम बता दो। आज द्रौपदी कहती है स्वामी हमें नहीं मालूम किसने मारा। तो अर्जुन ने कसम खाई है, जानते हो क्या कसम खाई है? अर्जुन बोले ठहरो भक्ते, और मैं आज नीच को लाऊंगा, और या तेरा वचन निभाऊंगा, और या मोहन तुझे कहते हैं द्रौपदी आज या तो तुम्हारे बेटों के मारने वाले को लेके आऊंगा, अन्यथा ये अर्जुन तुम्हारा चेहरा लेकर तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। और श्याम और अर्जुन अपने पुत्रों के हत्यारे का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। विडंबना देखेंगे आप लोग। अश्वत्थामा इधर पांडवों को खोजता रथ में बैठा रहा है, और उधर से भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने पुत्रों के हत्यारे को खोजते रथ में बैठे जा रहे हैं। रास्ते में आमना सामना हो गया। तुलसीदास बाबा ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा है, बहुत सुंदर दोहा तुलसी बाबा ने लिखा है। तुलसी जस भव तपिता तैसे मिलति सहाय, आप नवावई ताहि पे ताहि तहां लई जाय। हम आप लोग कहते हैं उस जगह जाएंगे ही नहीं जहां हमें खतरा है। कैसे नहीं जाओगे यार, जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम कोटि प्रयत्न करो नहीं जाओगे, फिर भी जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि समय खुद नहीं आता, समय के पास मनुष्य को पहुंचना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा जरा रथ हटा लो, क्योंकि आज हमारे मित्र अर्जुन बड़े धर्म संकट में हैं। इससे बड़ा धर्म संकट क्या होगा जिसके 5 बेटे मार दिए जाए। अश्वत्थामा कहता है श्याम कन्हैया, वैसे तो द्वारिका के तुम राजा हो, लेकिन इस समय सारथी वो सारथी, और सारथी आदेश नहीं देता, रथी के इशारे पर रथ चलाता है। तुम्हें जल्दी है? हाँ, तो अपना रथ किनारे हटा लो, हम चले जाए, उसके बाद तुम चले जाना। अर्जुन कहते हैं अश्वत्थामा, आज हमारे तो गुरु का पुत्र मेरा गुरु भैया न होता तो इतने बाण में तेरे शरीर में मारता कि तेरा शरीर मैं छिन्न भिन्न कर देता। अश्वत्थामा कहने लगा अर्जुन, अगर तुम्हें अपने बाणों पर इतना अहंकार है तो आओ, हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए, देख लिया जाए कौन बलवान और कौन कमजोर। क्या था? बाण चलने लगे। बाण चलाते चलाते अश्वत्थामा ने सोचा हमारा तो एक लक्ष्य है, पांडवों को मारना। वो एक सामने आए तो मारेंगे, 5 आए तो मारेंगे।
अपने धनुष पर ब्रह्मा के बाण का संधान अश्वत्थामा ने कर लिया। किसके बाण का संधान? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भगवान ने देखा जब, तो श्याम ने सोचा अगर ब्रह्मा का बाण अश्वत्थामा के हाथ से निकल गया तो मेरा मित्र अर्जुन जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ब्रह्मा का बाण बख्शेगा किसी को नहीं, वो कोई क्यों हो। बाण चलाया, बाण अर्जुन के मारने झपटा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का पकड़ा हाथ और अपने पीठ के पीछे कर लिया और ब्रह्मास्त्र का सारा वार अपने हृदय पर बर्दाश्त कर। एक बार जयकारा जोर से लगाएंगे सभी लोग, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ब्रह्मा के बाण से भगवान आहत जरूर हुए, बेहोश हो गए, लेकिन क्षणिक मूर्छा के बाद इशारा किया, अर्जुन क्या देख रहे हो? ये ब्राह्मण है, इसको ब्रह्म फांस से बंदी बना लो। किससे बंदी बना लो? ब्रह्म फांस से बंदी बना लो। ब्रह्म फांस से बंदी बनाकर अश्वत्थामा को रथ के पिछले भाग में डाल सभा में लेके आ गए। बंधुआ बने अश्वत्थामा को देख भीम कहने लगे, अरे पापी, हमारे पुत्रों को मारते तेरा हाथ और तेरा दिल नहीं कांपा? क्या तूने सोते हुए छोटे छोटे बच्चों को मार दिया? और द्रौपदी की तरफ मुड़कर के आज भीम कहते हैं, एक बार बता दो द्रौपदी, मैं तुम्हारा दिल कैसे प्रसन्न करूं, कैसे खुश करूं? भीम कहते हैं, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला क्यों कर तेरा दिल भर डालो। चलो खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े भीम कहते हैं, द्रौपदी बताओ तो उसके टुकड़े टुकड़े में कर दूं या क्या मैं करूं? हाँ, जरा राजनीति देखेंगे यहाँ पर। ये प्यारे बड़ी बढ़िया राजनीति है यहाँ पर। अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि यहाँ लड़ाई झगड़ा करने से काम हमारा बनेगा नहीं, नरम पड़ जाओगे तो इज्जत नहीं चली जाएगी। हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति। अश्वत्थामा अर्जुन के सामने खड़ा है, क्योंकि हाथ तो बंधे हैं। अर्जुन से अश्वत्थामा बोला, अर्जुन आज हमें तुम मार डालोगे तो ये तुम्हारा न्याय है। न्याय ऐसे है कि हमने तुम्हारे 5 बेटे मारे और तुमने हमें मार डाला, बात बराबर है। और अर्जुन हमें तुम छोड़ दोगे तो ये तुम्हारी दया है कि हमने तुम्हारे बेटे मारे लेकिन तुमने हमें प्राण बख्श दिए, नहीं मारा। ये 2 शब्द द्रौपदी के कानों में पड़े जब, तो हाथ जोड़कर आंचल पसार करके द्रौपदी आज भगवान कृष्ण से कहती है, कन्हैया आप बलधारी हैं और ये ब्राह्मण देवश बंदी बना खड़ा है। हाँ मेरे मोहन, इसे मार डालो। अगर इसके मरने से मेरे बेटे जिंदा हो जाए तो मार डालो, और इसके मरने से मेरे बेटे जिंदा हो तो इसे मत मारो श्याम, क्योंकि हमारे 5 बेटे मरे हैं तो हमारे दिल पे कितना दुख है। ये तो माता पिता का अकेला है और उसके साथ इनके पिता भी नहीं, अकेली मां है। ये 2 शब्द भगवान के कानों में पड़े तो श्याम कहते हैं, धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी। आशीर्वाद हमारा है कि तुम्हारी त्याग गाथा मनुष्य कहेगा और प्रेम के साथ सुनेगा। सूत देव कहते हैं, ऋषियों
भगवान कृष्ण के आदेश से अश्वत्थामा मारा नहीं गया, लेकिन अर्जुन जिसके 5 बेटे बने हैं वो बाप कैसे गुस्सा रोक पाए, निकाला तीर और अश्वत्थामा के मस्तक को फाड़ डाला। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि है हीरा, उसे निकाल लिया और सभा के बाहर लज्जित करके भगा दिया। सभा के बाहर जाने के बाद अश्वत्थामा कहता है, अर्जुन ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे लिए। अरे हमने तुम्हारे 5 बेटे मारे, हमें मार दो, हमें मार डालते, हमें मार देते, लेकिन अपमानित करके जो सभा के बाहर निकाला ये अच्छा नहीं किया। जाओ अर्जुन, अब मैं जब तक तुम्हारी वंशहानि नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब कौन वंशज बाकी है? कोई बाकी है? भाई द्रौपदी के 5 बेटे अब मर गए और अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र तब मर गया। अब कौन वंशज है? कोई है? हाँ, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन को विवाही। सुभद्रा अर्जुन से पुत्र हुआ अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की राजकुमारी उत्तरा से हुआ। किससे हुआ? उत्तरा कुमारी से। उत्तरा अभिमन्यु से गर्भ आया, बच्चा पैदा नहीं हुआ है। एक अकेला उत्तरा का गर्भ बाकी है और कोई भी गर्भ पांडव कुल और कौरव कुल में नहीं है। आज उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मा के बाण को चला दिया है। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मा का बाण सब 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 करता उत्तरा के गर्भ को काटने लगा, जलाने लगा। मेरे प्यारे, उत्तरा के गर्भ को जब जलाने लगा है ब्रह्मा का बाण, और उस ब्रह्मा की दिशा में मारो, उस ब्रह्मा की दिशा में मारो और भीतर से गर्भ जलाओगे। तो उस ब्रह्मा की दिशा में मारो, भीतर से गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी का पति, उत्तरा देवी का पति हुई मोहन से हाय कन्हैया, हाय मनोहर, मेरे प्राण चल रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे नवजात गर्भ को बचा ले मेरे मोहन, क्योंकि पांडव वंश में अकेला वंशज यही गर्भ है और कोई नहीं है। शर्मा जी, इस समय भगवान कहाँ है जानते हैं? इस समय भगवान कृष्ण द्वारिका के अंदर अपने सैन्य कक्ष में लेटे सो रहे। भगवान तो सभी की पुकार सुनता है। दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसकी पुकार भगवान न सुनता हो? हर समय सुनता है सबकी। भगवान कृष्ण उठकर के खड़े हो गए। सोते सोते उठकर जब खड़े हुए तो सभी रानियां कहती हैं, जो वहां रानियां हैं, कि प्रभु क्या हुआ? भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे हमारी भक्त हमें आवाज लगा रही है, हमें जाना पड़ेगा। भगवान श्री श्याम सुंदर उत्तरा के पास आ गए, लेकिन उत्तरा ये जान नहीं पाई। अब भगवान सोचने लगे कि ये बाण बच्चे को जला रहा है, काट रहा है, हम कैसे बचाएं? श्याम ने अंगुष्ठ प्रमाण का आकार धारण किया। कितना बड़ा रूप बनाया? अंगूठे के बराबर। अंगूठा कितना बड़ा होता है? हेलो, अंगूठा कितना बड़ा होता है?
एक हाथ का कितना बड़ा होता है? एक अंगुल का होता है ना, एक अंगुल ही तो है ये। एक अंगुल का आकार बनाया और एक अंगुल के आकार में भगवान के सभी अंग हैं और सभी अस्त्र शस्त्र हैं। ये अलग की बात है, जैसा शरीर वैसे अस्त्र शस्त्र। आज भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश हो गए। बोलो बिहारी जी महाराज की। ब्रह्मा के बाण के सामने भगवान का चक्र नाच रहा है कि सामने से भी बाण बच्चे गिरने लग जाए और आए बाएं दाएं चारों तरफ भगवान की गदा घूम रही है। गदा, भगवान के हाथ में गदा है ना, तो चारों तरफ घूम रही है। जानते हो भगवान ने कब तक बच्चे को बचाया? जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक। और आज भी ऐसे ही बच्चे को भगवान बचाता है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक। क्योंकि भगवान ने तुलसीदास बाबा की कलम में बैठ करके एक चौपाई लिख दी है। ये कलम में बैठकर भगवान की माया की चौपाई है, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान ने हमें तुम्हें बताया है, तुम मानो या न मानो ये तुम जानो, ठोकर लगेगी खुद मान जाओगे यार। तुलसीदास की कलम में बैठ करके भगवान की माया ने चौपाई लिखी है क्या? करहूं सदा तीन कई रखवारी, करहूं सदा तीन कई रखवारी, कई रखवारी, काल काल सदा तीन कई रखवारी और जीवी, बालकन राखी महतारी। हेलो, बच्चा अगर छोटा है और रोने लगे तो माँ जान जाएगी ये भूखा है, प्यासा है या इसके दर्द हो रही है। माता जान जाएगी ना। बप्पा ना जाने पाओ, बप्पा बहुत बैठा हो। अगर भैया रोने लगे तो बप्पा आता है थोड़ी बात चिल्लाए रखे देते ना। लेकिन माँ जान जाती है मेरा बेटा भूखा है, प्यासा है, जाके दर्द हो रही है। सूतदेव कहते हैं ऋषियों, आज बच्चा पैदा हुआ, ब्रह्मा का बाण बच्चे के लग गया और बच्चा मर गया। क्योंकि ब्रह्मा का बाण तो लगना ही लग रहा है। मुर्दा बच्चे को जिस समय भगवान ने देखा तो भगवान कहते हैं माया, अरे बच्चा मर गया है। माया कहती है सरकार हमें आदेश दो। भगवान कहते हैं माया, मुर्दा बच्चे का चेहरा उत्तरा जब देखेगी तो हमारे नाम से इसका विश्वास चला जाएगा, और विश्वास अगर चला गया तो प्यारे दुनिया में कुछ है ही नहीं। श्याम आदेश देते हैं माया, इस बच्चे में नए प्राण प्रवेश कर। भगवान ने
बच्चे के मुर्दा शरीर में नए प्राण प्रवेश कर दिए। बच्चा जिंदा हो गया और ब्रह्मा के बाण को पकड़कर भगवान मुंह में डाल करके लील गए, इसलिए कि मैं बचाता रहा और तू फिर भी लग गया। मुर्दा बच्चा तो जिंदा ही भगवान कर दिए। और इसी बच्चे का जब नामकरण हुआ तो इस बच्चे का नाम रखा जाता है परीक्षित। क्या नाम रखा गया? जरा जोर बोलो, परीक्षित। परीक्षित का मतलब जानते हैं आप? पर कहते हैं पराई। हर शब्द में शब्दकोश होता है नाम में। पर माने पराई, इच्छित माने इच्छा के द्वारा। भाई बच्चा तो मर गया था, अब दोबारा भगवान की इच्छा से बच्चे में प्राण आए तो ऐसा गुण कर्म ग्रह आए कि नाम बच्चे का पड़ा परीक्षित। ऐसे परीक्षित बच्चा जिंदा बचा। समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि अब धर्म दुनिया में कम है तो हम दुनिया में क्यों रहे। अपने चारों भाइयों को लेकर हिमालय यात्रा जाने से पहले परीक्षित को राजा बनाया युधिष्ठिर ने। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ करके राजा बनाया और राजा बनाकर चारों भाइयों को लेकर के पर्वतारोह हिमालय यात्रा चले गए। और अब जब राजा बन गया है बच्चा तो इनका नाम है महाराज राजा परीक्षित। परीक्षित राजा बन चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुखों की मुसीबत जन्म से लगा करके और उसकी मृत्यु तक भी साथ नहीं छोड़ती है। ऐसे मनुष्य, ऐसे बालक जो होते हैं वो न जाने कितने जन्मों की बोझ ढोते ढोते चले आते हैं और वो बोझ कम नहीं पड़ता। अब परीक्षित राजा बन चुका है। आइए दोबारा भगवान जी का नाम लेंगे हम आप लोग। उसके बाद परीक्षित श्राप पावन कथा में ले चलेंगे हम आप सब लोग। जरा जोर के साथ बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की बिहारी जी महाराज की। और सभी लोग भगवान का नाम तालीम के साथ में बोलेंगे। सिया राम जय जय राम। हेलो बोलने में पता लगे तो बोले रहो। जय राम आशुतोष सुना हो खगेशा सुना हो खगेशा भजन बिना सुना हो खगेशा भजन बिना सुना हो खगेशा कहीं जीवन के वीर मेरा हो हनुमाना वीर मेरा हो हनुमाना वीर मेरा हो हनुमाना राम जासु जस राम भगवान
तेरी खुदासा तेरी खुदासा जाके सुनिया तेरी खुदासा तेरी खुदासा लाखों शत्रु घर में प्रकाशा घर में प्रकाशा यारा तेरा जय